जय हिंद, सलाम, स्वागत सभी का। एक और नोटिफिकेशन पीएचडी 22 और सेशन का आया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नियम इसमें होंगे लागू। यूनिवर्सिटी का नाम है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और ये स्टेट यूनिवर्सिटी है और पिन कोड है 05। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 4 यूनिवर्सिटियां हैं, आपको दिक्कत तकलीफ ना हो इसीलिए आपको पिन नंबर बताया है, क्योंकि स्टेट के साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हैं और फॉर्म आया है स्टेट का। और एक और बात कि जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होगा सभी को दी जाएगी स्कॉलरशिप, लेकिन आपका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए। और एक और बात, अप्लाई करते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं आपके पास होने चाहिए ऑन द स्पॉट, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। ऐसे विद्यार्थी जो अपने मास्टर्स यानी कि पीजी के 4th सेमेस्टर या फाइनल ईयर में है लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया है पीजी का, वो बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपना पीजी यानी कि चाहे उनका एमकॉम हो, चाहे एमए हो, चाहे एमएससी हो, डिस्टेंस माध्यम, रेगुलर माध्यम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कहीं से भी पास किया हो या कर रहे हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और बात कि आपने चाहे हिमाचल या हिमाचल के बाहर किसी भी राज्य से या भारत के बाहर किसी भी अन्य राष्ट्र से किया है अपना पीजी कंप्लीट या कर रहे हैं, तो भी आवेदन कर सकते हैं। लगभग 20 के आसपास सब्जेक्ट है, 100 से ज़्यादा सीटें हैं और किसी भी बच्चे को एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है। 22 जुलाई के रोजगार टाइम्स में यानी कि आज की ही डेट में अखबार में खबर आई है इस विश्वविद्यालय में एडमिशन के नोटिफिकेशन को लेकर, और अखबार में खबर आने के बाद में वेबसाइट पर अपलोड की गई। 10 अगस्त 2022 लास्ट डेट है फॉर्म को आवेदन करने की, इस बात का ख्याल रखिएगा। और एक विशेष बात, डायरेक्ट एडमिशन है पीएचडी में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है आप लोगों को। और डायरेक्ट एडमिशन का मतलब है मेरिट और एकेडमिक कुछ डॉक्यूमेंट यानी कि सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, कुछ नेशनल या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम आपको पास हुए होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे इंटरव्यू देने के लिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। नोटिफिकेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक, प्रोस्पेक्टर अभी नहीं आया है और अप्लाई करने के अलग अलग लिंक हैं सभी डिपार्टमेंट के, उसको मैं आपको समझा दूंगा 30 सेकंड में। और अब मैं आपको सीटें बता देता हूँ। केमिस्ट्री में 9 हैं, 4, 2 और 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है एज अ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैथमेटिक्स में 7 हैं, फिजिक्स में 12 हैं, बॉटनी में 6, जोलॉजी में 8, जेड है, जी नहीं है। जोलॉजी में 8, बायोटेक्नोलॉजी में 11, कंप्यूटर साइंस 10 है, इंग्लिश में 8 है, हिस्ट्री में 8 है, हिंदी में 13 है, संस्कृत में 3, कॉमर्स में 6, इकोनॉमिक्स में 7, म्यूजिक में 4 है, जर्नलिज्म यानी कि जनसंचार, इसमें 5 सीटें आई हैं। ज्योग्राफी में 4 है, सोशलॉजी में 3 है, सोशल वर्क में 1 है। सोशलॉजी और सोशल वर्क दोनों ही अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग सीटें हैं, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी में खासकर जैसे कि सागर विश्वविद्यालय हुआ या फिर हिमाचल प्रदेश का सेंट्रल यूनिवर्सिटी भवन बना है, उसके अंदर ये डिपार्टमेंट मर्ज कर दिए जाते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट है, सोशल वर्क भी और सोशलॉजी भी। फिर बता दूँ, सोशल वर्क में 3 और सोशल वर्क में 1 और सोशलॉजी में 3 सीटें हैं। लॉ के अंदर 5, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान में 2, टूरिज्म में 1, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन में 6, पॉलिटिकल साइंस में 1, एजुकेशन में 32, फिजिकल एजुकेशन में 7 और पब्लिक एड यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 सीटें आई हैं। फिर से रिपीट कर दूं, फिजिकल एजुकेशन में 7 हैं और एजुकेशन में 32 सीटें हैं। लेकिन अगर आपने साइकोलॉजी से एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन से अप्लाई किया है, एमए किया है, तो आप इन तीनों ही डिपार्टमेंट के कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि इंटरव्यू एक दिन एक समय पड़ गया तो दूसरा आपको छोड़ना पड़ सकता है, इसके लिए विशेष रूप से चेतावनी का ध्यान रखिएगा। हेल्पलाइन के लिए 2 फ़ोन नंबर, एक ईमेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और हिमाचल प्रदेश की इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दीजिए और ज़रूरी बातों का ध्यान में रखते हुए स्कॉलरशिप बल्कि और फेलोशिप दोनों को मिलेगी। नेट जेआरएफ पास होना ज़रूरी है। नोटिफिकेशन में ओनली फॉर जेआरएफ लिखा है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये जेआरएफ यूजीसी का है, सीएसआईआर का है, आईसीएचआर का है, आईसीपीआर का है, आईसीसीआर का है या आईसीएच हिस्ट्री का जेआरएफ, ये क्लियर उसमें मेंशन नहीं है। तो कमेंट करके ये मत पूछिएगा, जो नोटिफिकेशन में नहीं है वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। और जो बातें इनडायरेक्ट रूप से बताई गई हैं उसके लिए नोटिफिकेशन और वेबसाइट पे दिए गए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। 5 मिनट 10 मिनट समझ लीजिएगा चीज़ों को, उसके बाद आवेदन कीजिएगा। और सिनॉप्सिस और पीपीटी के बारे में सुन लीजिए। हिंदी और संस्कृत को छोड़कर, संस्कृत में भी ना, जी हाँ, हिंदी और संस्कृत को छोड़कर सभी डिपार्टमेंट के चाहे स्टडी हो या आपके सिनॉप्सिस हो या इंटरव्यू हो, इंग्लिश माध्यम में होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। संस्कृत का बाइलिंगुअल हो सकता है, संस्कृत और हिंदी में, हिंदी का ओनली फॉर हिंदी में होगा। इसके अलावा जो भी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, प्रोफेशनल के कोर्सेज हैं, सभी के इंटरव्यू, सभी के सिनॉप्सिस, सभी की स्टडी इंग्लिश माध्यम में होगी, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और सभी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, वेबसाइट पर मौजूद रहेगी।
इंटरव्यू के विषय में और इंटरव्यू की डेट के विषय में हो सकता है आपको ईमेल पर जानकारी दी जाए, तो इसीलिए ईमेल के माध्यम से भी संपर्क रखिएगा विश्वविद्यालय से। हिमाचल प्रदेश शिमला में जो यूनिवर्सिटी है इसके लिए आवेदन कीजिए 10 अगस्त 2022 से पहले लास्ट डेट है इसकी। और इंटरव्यू की जो डेट है और इंटरव्यू जो होगा वो भी अगस्त के महीने में ही हो जाएगा। तो आपके पास समय बेहद कम है और सूचना को सुनने समझने के बाद मन में कोई सवाल पैदा हो, कोई डाउट हो, कोई जिज्ञासा हो या कोई और क्लेरिफिकेशन चाहिए आपको, तो कमेंट बॉक्स में उसका स्वागत है। और एक और अपडेट है, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पीएचडी के सभी डिपार्टमेंट का स्कोर कार्ड आ गया है। दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी का पीएचडी के इंटरव्यू का शेड्यूल आ गया है, इसका ध्यान रखिएगा। 3 नए वीडियो 3 अलग अलग पीएचडी नोटिफिकेशन के आपको मिलेंगे कल की डेट में। अपना समय दिया सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, सलाम।